एक सादा दिन था। दोपहर के करीब 3 बजे दिल्ली के व्यस्त बाजार में एक महिला साड़ी की दुकान में दाखिल हुई। सादे कपड़ों में, बिना किसी सरकारी नंबर प्लेट, बिना बॉडीगार्ड। महिला ने एक साड़ी खरीदी, लेकिन कुछ देर बाद उसने साड़ी वापस करना चाहा। मुझे पसंद नहीं आई, उसने शांति से कहा। दुकानदार ने जवाब दिया, मैडम, दुकान में यह सब नहीं चलता। बात बात पर चीजें वापस नहीं होती। विवाद बढ़ा और फिर दुकानदार ने धमकी दी, बहुत हो गया, अब बदतमीजी करोगी तो पुलिस बुला लूंगा। महिला हंसी नहीं, डरी भी नहीं, बस अपना फोन उठाया और एक लाइन बोली, मैं पुलिस स्टेशन में हूं, जरा जल्दी आ जाओ। फोन की दूसरी तरफ था उसका पति, एक सीनियर आईपीएस अधिकारी, और कुछ ही मिनटों में माहौल बदल चुका था। आगे देखिए क्या होता है, जुड़े रहिए इस कहानी में। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार की एक पुरानी हल्की सी संकरी गली में रामलाल वस्त्र भंडार नाम की एक साड़ी की दुकान थी। बाहर एक जंग लगे बोर्ड पर नाम फीके अक्षरों में लिखा था। दुकान छोटी थी, लेकिन ग्राहक ठीक ठाक आते थे, खासकर वो जो मोल भाव पसंद करते थे। रामलाल, दुकान का मालिक, 50 के आसपास का एक घमंडी और बात बात पर चिढ़ने वाला आदमी था। व्यवहार में रूखापन था और हमेशा ग्राहक को नीचे दिखाकर बोलता था, जैसे एहसान कर रहा हो। एक दिन दोपहर करीब 2 बजे एक महिला दुकान में आई। उसकी उम्र करीब 35 से 37 साल रही होगी। कपड़े सादे थे, कॉटन की हल्की गुलाबी साड़ी बिना गहनों के, पांव में साधारण सैंडल, चेहरे पर आत्मविश्वास। वो अंदर आई और बोली, भाई साहब, कुछ हल्की साड़ियां दिखा दीजिए। रामलाल ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, महंगी हैं हमारी साड़ियां, आपके बजट की नहीं होंगी शायद। महिला थोड़ी रुकी, फिर बोली, आप दिखा दीजिए, पसंद ना आए तो बात खत्म। रामलाल ने अनमने ढंग से 4-5 साड़ियां फेंककर टेबल पर रख दी। बोलने के तरीके में कोई आदर या विनम्रता नहीं थी। महिला ने एक एक साड़ी को ध्यान से देखा, बिना कोई शिकायत किए। उसने एक हल्की नीली और एक क्रीम बॉर्डर वाली सफेद साड़ी अलग रखी और पूछा, कितने की हैं ये दोनों? रामलाल ने थोड़ा उपेक्षा भरे स्वर में कहा, 2500 की दोनों, कम नहीं होगा, चाहे जितना देख लीजिए। महिला ने बिना मोल भाव किए 2500 रुपए निकाल कर दिए और बोली, ठीक है, पैक कर दीजिए। अगली सुबह करीब 11 बजे वही महिला फिर से उसी संकरी गली से होकर रामलाल वस्त्र भंडार की तरफ बढ़ी। इस बार उसके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला था, जिसमें कल खरीदी गई 2 साड़ियां रखी थीं। दुकान पर पहुंचकर उसने धीरे से आवाज दी, भाई साहब, जरा बात करनी है। रामलाल एक पुराने ग्राहक से बात कर रहा था। उसने हल्का सा सिर घुमाकर देखा और अनमने से लहजे में बोला, हां कहिए। महिला ने प्लास्टिक थैला मेज पर रखा और कहा, कल आपसे ये 2 साड़ियां ली थीं, पहनकर देखा तो फिटिंग और कपड़ा कुछ ठीक नहीं लगा, मैं वापस करना चाहती हूं। रामलाल की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट आ गई। उसने बिना साड़ी देखे ही बोला, हमारी दुकान में सामान वापस नहीं होता, एक बार जो बिक गया वो गया। महिला थोड़ी ठंडी आवाज में बोली, लेकिन कल आपने ये बात नहीं बताई थी, ना ही कहीं लिखा है कि सामान वापस नहीं लिया जाएगा। रामलाल कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर बोला, हर ग्राहक को लिखकर बताना पड़े तो व्यापार करना मुश्किल हो जाए, और फिर हम छोटे लोग हैं, मॉल नहीं कि रिटर्न पॉलिसी बनाए रखें। महिला कुछ पल चुप रही। महिला ने थैला काउंटर पर रखा, दोनों साड़ियां टेबल पर खोलकर रख दी। मुझे ये साड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए। रामलाल कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसने साड़ी की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और तुर्श लहजे में बोला, पसंद नहीं आई तो हम क्या करें, कोई गारंटी नहीं होती हमारे कपड़ों की, ये कोई शोरूम थोड़े ही है। महिला ने संयम से कहा, मैंने कल मोल भाव भी नहीं किया, जितना आपने मांगा उतना ही दिया। अब अगर कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो ग्राहक को पैसे वापस मांगने का हक है। रामलाल तुनक गया। अब की बार आवाज तेज हो गई, देखिए मैडम, यहां रोज नए नए लोग आते हैं, सबके हिसाब से दुकान नहीं चलती, एक बार बिक गया तो गया, ये अमेज़न नहीं है कि रिटर्न का नाटक चले। महिला अब तक संयम में थी, लेकिन चेहरे पर अब साफ नाराजगी आ गई।
उसने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, व्यापार का मतलब सिर्फ बेच देना नहीं होता, व्यवहार भी उसका हिस्सा होता है। आपने कल भी ठीक से बात नहीं की, आज भी कर रहे हैं। रामलाल अब सीधे उल्टा बोलने लगा। देखिए, मुझे बहस पसंद नहीं। औरतें आती हैं, पहनती नहीं आता, फिर नखरे दिखाती हैं। मुझे सब समझ में आता है। पैसे नहीं मिलेंगे, जो करना है कर लीजिए। दुकान में दो और ग्राहक बैठे थे। दुकान का माहौल अब भारी हो चला था। महिला अब भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव और दृढ़ता थी। रामलाल ने तुनकते हुए कुर्सी से उठते हुए कहा, देखिए मैडम, अब आप हद से ज्यादा कर रही हैं। यहां रोज ग्राहक आते हैं, लेकिन कोई इस तरह झगड़ा नहीं करता। अगर 1 मिनट और बकवास की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। महिला ने धीरे से कहा, मैंने आपसे सिर्फ अपना पैसा मांगा, कोई बकवास नहीं की। आप ग्राहक से ऐसे बात नहीं कर सकते। रामलाल का चेहरा अब गुस्से से लाल था। दुकान में बैठे बाकी ग्राहक अब चुपचाप तमाशा देखने लगे थे। रामलाल ने बिना एक पल गंवाए मोबाइल उठाया और नंबर मिलाते हुए बोला, हां, चौकी इंचार्ज को बोलिए। रामलाल वस्त्र भंडार से बोल रहा हूं, अमीनाबाद से। यहां एक औरत दुकान में झगड़ा कर रही है, जल्दी किसी को भेजिए यहां। महिला अब पूरी तरह शांत थी, पर उसकी आंखों में हल्का सा मुस्कुराहट जैसा कुछ था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी साड़ियों को फिर से तह करके थैले में रखा और खड़ी रही। अगर आप उस महिला की जगह होते तो क्या करते? 5 मिनट में ही पास की लोकल चौकी से 2 सिपाही दुकान पर पहुंच गए। एक ने अंदर आते ही थोड़ा ऊंची आवाज में पूछा, कौन है झगड़ा करने वाला? किसने कॉल की? रामलाल तुरंत आगे आया। सर, यही औरत, कल 2 साड़ियां खरीदी, आज कहती है पसंद नहीं आई। पैसे मांग रही है। जब मना किया तो दुकान में बहस करने लगी। मैंने कहा, पुलिस बुला लूंगा, तो बोलती है बुला लो। अब आप ही बताइए, क्या यही तरीका है? महिला ने अब पहली बार सिपाहियों की तरफ देखा। वो एक कदम आगे आई और बहुत ही सीधी सधी हुई आवाज में कहा, आपको सिर्फ एक पक्ष की बात सुनाई गई है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने क्या कहा था? एक जवान थोड़ा ठिठक गया। दूसरा सिपाही, जो थोड़ा अनुभव में सीनियर लगता था, उसने विनम्रता से पूछा, मैडम, आप बताइए क्या हुआ? महिला ने कहा, मैंने कल इनसे 2 साड़ियां ली, बिना मोल भाव के पूरे पैसे दिए। आज वापस करने आई तो इन्होंने न सिर्फ मना किया, बल्कि बदतमीजी की, झूठे आरोप लगाए और मुझे झगड़ालू कहा। ऊपर से पुलिस बुलाने की धमकी दी और बुला भी ली। सिपाही दोनों पक्षों की बात सुनकर कुछ पल चुप रहे। फिर उस सीनियर सिपाही ने एक संक्षिप्त नजर महिला पर डाली और फिर रामलाल की ओर मुड़ा। रामलाल ने तुरंत बात काटते हुए जेब से धीरे से कुछ नोट निकाले, करीब 2-3 हजार रुपए, और एक सिपाही की ओर बढ़ा दिए। उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी थी। साहब, आपसे गुजारिश है, इनसे झगड़ा मत कराइए। हम रोज दुकान चलाते हैं, रोज नए नए लोग आते हैं। इसने बेवजह माहौल बना दिया है। सिपाही ने पैसे लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसने चुपचाप नोट अपनी जेब में डाले और फिर सख्त आवाज में महिला की तरफ मुड़कर बोला, मैडम, आप दुकान पर इस तरह आकर झगड़ा नहीं कर सकती। कानून सबको एक जैसा देखता है। आपने माहौल बिगाड़ा है, हम आपको थाने ले जाएंगे, वहां बात करेंगे। महिला चौंकी, लेकिन चेहरा अब भी शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, आप मुझे इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि मैंने अपना पैसा मांगा? ना मैंने हाथ उठाया, ना कोई तोड़फोड़ की। फिर गिरफ्तारी किस आधार पर? दूसरे सिपाही ने कड़ाई से जवाब दिया, मैडम, हम बहस करने नहीं आए हैं। दुकान वाले ने शिकायत की है कि आप दुकान में अशांति फैला रही थीं। आपको चलना होगा। जब पुलिस महिला को थाने चलने को कहती है और महिला शांत रहकर जवाब देती है, अगर आप उस महिला की जगह होते, क्या तब भी आप उतने ही शांत रह पाते? रामलाल पीछे से जोड़ने लगा, देखिए, हम व्यापारी हैं। हर ग्राहक को यह अधिकार नहीं कि दुकान में आकर तमाशा करे। हमने मना किया, फिर भी यही जिद कर रही थीं। अब पुलिस को देख रही हैं तो सच्चाई समझ में आनी चाहिए। दुकान के भीतर 2 अन्य ग्राहक चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक महिला फुसफुसाई,
इतनी शांति से बात कर रही थी वो। गिरफ्तारी क्यों? पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सिपाही ने अब महिला के हाथ में थैला थमाया और आदेशात्मक स्वर में बोला, चलिए, ज्यादा बात मत करिए, थाने में लिखित में दीजिएगा सब। अभी चलिए हमारे साथ। महिला ने एक पल को चारों ओर देखा। किसी चेहरे पर समर्थन नहीं था। उसने थैला उठाया, साड़ी फिर से भीतर रखी और धीरे से बोली, ठीक है, चलिए। जो बात आपने सड़क पर नहीं सुनी वो शायद थाने में सुन सकें। रामलाल अब पूरी तरह संतुष्ट मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। थाने का माहौल, जैसा कि अक्सर होता है, थोड़ा अस्त व्यस्त था। लकड़ी की पुरानी बेंचें, दीवार पर झूलता पंखा और बाहर से आती आवाजों के बीच अधखुले दरवाजे से गर्म हवा भीतर घुस रही थी। महिला बिना हड़बड़ाए अंदर दाखिल हुई। 2 सिपाही पहले ही उसे लेकर आए थे। रिसेप्शन डेस्क के पास मौजूद हेड कांस्टेबल ने पूछा, हां बताइए मैडम, क्या हुआ? महिला ने संयम से कहा, आपके सहयोगियों ने मुझे बिना वजह यहां लाया है। अब मैं अपने पति से बात करना चाहती हूं। पति से? ठीक है, फोन कर लीजिए, कांस्टेबल ने अनमने ढंग से कहा। महिला ने बैग से अपना फोन निकाला। स्क्रीन ऑन करते हुए उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम पर कॉल किया। सुनिए, मैं अमीनाबाद थाने में हूं अभी। क्यों, सब ठीक? दूसरी तरफ से चिंता भरी आवाज आई। नहीं, दुकान वाले ने पुलिस बुलवाई और बिना बात के सिपाही मुझे यहां उठा लाए। आप बस जल्दी आ जाइए, रामलाल अपनी दुकान पर ही है। फोन कटने के बाद महिला शांत होकर पास रखी एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर किसी आम नागरिक की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी स्पष्टता थी, जैसे वो जानती हो अब अगला कदम क्या होगा। 20 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन के बिना एक सफेद स्कॉर्पियो सीधे थाने के गेट के सामने आकर रुकी। गाड़ी से निकले आईपीएस अधिकारी आरव त्रिपाठी, कंधे पर स्टार चमकते हुए, तेज चाल, आंखों में सख्ती। थाने में दाखिल होते ही आवाज आई, कहां है मेरी पत्नी? हेड कांस्टेबल चौंक कर खड़ा हो गया। सर, अंदर हैं। हमें नहीं पता था कि आप किससे बात कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी ने एक गहरी नजर उसे दी और सीधे उस बेंच की तरफ बढ़े जहां महिला बैठी थी। महिला शांत स्वर में बोली, तुम्हें बुलाने का मन नहीं था, लेकिन इस बार सीमा पार हो गई। आईपीएस अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा। तुम ठीक हो? हां, अब तुम आ गए हो तो मैं ठीक हूं। उन्होंने तुरंत डेस्क की ओर देखा। कौन है ड्यूटी ऑफिसर? एक हड़बड़ाया हुआ इंस्पेक्टर बाहर आया। सर, माफ कीजिए, हमें जानकारी नहीं थी कि। क्या नहीं पता था? किस आधार पर एक महिला को बिना एफआईआर, बिना जांच, सिर्फ एक दुकान वाले की शिकायत पर यहां लाया गया? कोई जवाब नहीं था। आईपीएस अधिकारी ने फाइल उठाई, सिपाहियों की ओर मुड़े। कौन थे वो दोनों जो इसे लेकर आए? नाम बताइए। सर, हम थे। दोनों सिपाही कांपते हुए सामने आए। आप दोनों को एक महिला को हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया नहीं मालूम? कोई मारपीट नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं, फिर भी उठा लाए? आईपीएस अधिकारी आरव त्रिपाठी का चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। थाने का माहौल सन्नाटे में डूब गया। सिपाही आंखें झुकाए खड़े थे और ड्यूटी ऑफिसर पसीना पोंछते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से शांत स्वर में उनकी पत्नी, वही महिला जो साड़ी लौटाने आई थी, एक बार फिर बोली, एक बात और, इन दोनों सिपाहियों ने रामलाल से पैसे लिए थे। मैं वहीं खड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। आईपीएस त्रिपाठी ने तुरंत सिर घुमाया। क्या, तुमने खुद देखा? हां, उन्होंने स्पष्ट कहा। और सिर्फ देखा नहीं, रामलाल की दुकान में सीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आप चाहें तो फुटेज मंगवाकर सब देख सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए पूरा थाना स्तब्ध रह गया। आईपीएस अधिकारी ने तुरंत अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और साफ स्वर में बोले, डीसीपी सर्विलेंस, अमीनाबाद के रामलाल वस्त्र भंडार के सीवीटी फुटेज मंगवाइए। दिनांक कल दोपहर 2 बजे से आज दोपहर 12 बजे तक। हां, ऑडियो समेत। फोन रखते ही उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर की तरफ देखा। जब तक फुटेज नहीं आते, इन दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया जाए। सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। दोनों सिपाही अब पूरी तरह बौखला चुके थे।
एक ने कांपती आवाज में कहा, सर, हमने तो सिर्फ। चुप रहो। आईपीएस त्रिपाठी की आवाज इस बार और गूंजदार थी। कानून के रक्षक जब खुद कानून तोड़ेंगे तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? अब आईपीएस की पत्नी धीरे से आगे बढ़ी और ड्यूटी ऑफिसर की आंखों में देखते हुए बोली, एक महिला ग्राहक जिसने शांति से बात की, उसे गिरफ्तार करना आसान था? एक व्यापारी जिसने रिश्वत दी, उससे सवाल नहीं पूछा गया? पुलिस अगर दुकानदार के साथ खड़ी हो जाए तो न्याय कहां जाएगा? आईपीएस अधिकारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपने जो सहा वो न सिर्फ अन्याय था बल्कि शर्मनाक भी। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, बतौर एक अफसर और बतौर पति। फिर उन्होंने डेस्क पर दस्तक दी। रामलाल को अभी थाने बुलाइए, नहीं आए तो सीधे दुकान पर चलेंगे। जी सर। एक सिपाही तुरंत निकल पड़ा। 15 मिनट बाद रामलाल थाने के अंदर दाखिल हुआ तो चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब उसकी चाल में वो अकड़ नहीं थी। सामने जब आईपीएस को देखा और उनकी पत्नी को बेंच पर बैठा देखा तो उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। आईपीएस त्रिपाठी ने सवाल किया, रामलाल, क्या तुमने इन दोनों पुलिसकर्मियों को पैसे दिए थे? रामलाल हकलाया, साहब, मैंने तो बस ऐसे ही चाय पानी के लिए। झूठ मत बोलो, सीवीसी फुटेज मंगवाए जा चुके हैं। तुम्हारी दुकान से वीडियो आएगा जिसमें तुम्हारा रिश्वत देना रिकॉर्ड है। अगर अभी भी सच नहीं बोलोगे तो घूस देने और महिला के साथ अभद्रता के साथ साथ साक्ष्य छिपाने की भी धारा लगाई जाएगी। रामलाल अब पूरी तरह टूट चुका था। हाथ जोड़कर बोला, साहब, गलती हो गई, गुस्से में था, पैसा दे दिया था। आईपीएस अधिकारी ने तीखी दृष्टि से देखा। तुम्हारे जैसे व्यापारी बाजार की साख बिगाड़ते हैं। महिला ग्राहक से बदतमीजी, झूठे आरोप, पुलिस को गुमराह करना, सब एक साथ जुड़कर तुम पर केस बनेगा। और अगर तुम्हारे स्टाफ ने किसी ग्राहक के साथ पहले भी ऐसा किया है तो पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। रामलाल गिड़गिड़ा उठा, साहब, माफ कर दीजिए, मैं पैसे भी लौटाने को तैयार हूं, माफी भी मांग लूंगा। आईपीएस अधिकारी ने गंभीरता से कहा, कानून सबके लिए बराबर है, दुकानदार हो या पुलिस वाला। अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। धारा 354A महिला से अभद्रता, आईपीसी 186 पुलिस कार्य में बाधा, आईपीसी 171 पद का दुरुपयोग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत रिश्वत देने का मामला। लखनऊ के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, रामलाल वस्त्र भंडार का मालिक ग्राहक से बदतमीजी और पुलिस को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार। ग्राहक आईपीएस अधिकारी की पत्नी निकली। मामला अमीनाबाद थाने में दर्ज। 2 सिपाही लाइन हाजिर, सीसीटीवी फुटेज में रिश्वत लेते पकड़े गए। यह कहानी हमें समाज, व्यापार और कानून के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से समझ देती है, इंसानियत, ईमानदारी और जवाबदेही। सबसे पहले यह दर्शाता है कि व्यापार सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि व्यवहार से भी चलता है। रामलाल जैसे व्यापारी जो घमंड, रूखेपन और धोखे के साथ ग्राहकों से पेश आते हैं, वे अल्पकालिक लाभ तो कमा सकते हैं लेकिन लंबी अवधि में न तो विश्वास जीत पाते हैं न इज्जत। ग्राहक का सम्मान न करना, झूठे आरोप लगाना और अभद्रता करना एक बहुत बड़ी भूल है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि कानून सबके लिए समान होता है, चाहे वह आम नागरिक हो, दुकानदार या वर्दीधारी पुलिसकर्मी। जब 2 सिपाहियों ने बिना उचित जांच के महिला को हिरासत में लिया और रिश्वत स्वीकार की तो वे भी उसी कानून के तहत दोषी ठहरे जिसे वे बचाने की शपथ लेते हैं। यही दर्शाता है कि पद या वर्दी के पीछे छिपा अन्याय भी जवाबदेह है। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक पहलू है उस महिला का संयम, आत्मविश्वास और साहस। उसने किसी तरह का शोर शराबा नहीं किया, न ही बदले की भावना से काम लिया, बस सच और न्याय के लिए खड़ी रही। यही आज की असली ताकत है, शिक्षित, जागरूक और आत्मसम्मान से भरी नारी शक्ति। इस कहानी का सार यह है कि अन्याय कहीं भी हो, अगर हम चुप रहें तो दोषी हम भी बनते हैं। और जब एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा अधिकारी और एक सच्चा इंसान खड़ा होता है तो सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। ईमानदारी, इंसाफ और सम्मान,
यही किसी समाज की असली नींव होती है। आपके साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है या आपने कभी किसी को ऐसे सबक सिखाया हो? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी ने छू लिया तो एक जरूर दबाइए। ऐसी सीख देने वाली कहानियों के लिए माइंड शिफ्ट कहानियान को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी कुछ सिखा जाती है।